ओम शांति। 14 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर है, माता पिता के तख्त को जीतना। यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सर्विस करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है कि अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं ना, बाबा अभी हम आपके ही हैं। बच्चे क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हम अब आपके हैं। हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। हम असुरी मत पर नहीं चलते। असुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल असुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है असुरी कर्म। यह बात कोई की भी बुद्धि में नहीं, कोई जानते ही नहीं ये बातें। देखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, किसी को नहीं मालूम। सभी अपने अपने धर्म को जानते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म के बारे में नहीं जानते। अब तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं, हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। तो बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है ना, देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वही ब्राह्मण बनेंगे। उनको मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है, जिसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो ऊंच पद पाता है ना, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो बाप का आकर बनेंगे। भक्ति का फल भगवान देते हैं ना, ये जो भक्ति का फल है वो ज्ञान है। तो बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मैंने भी यह अनुभवी बुजुर्ग का शरीर चुना ना, तो बाबा आकर ये अनुभवी रथ चुनते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत साधु संत आदि देखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर तुमको ज्ञान देता हूं इस अनुभवी रथ में। तो इसीलिए इसको भागीरथ भी कहते हैं। ब्रह्मा तो भगवान है, दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा तो भगवान है। मनुष्य ये बातें नहीं जानते। ये कहते ब्रह्मा तो भगवान है, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, फिर तुमने क्यों मनुष्य को ब्रह्मा बना दिया है? ऐसे ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो उन्हीं की कल्पना है। बाबा कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण पैदा करता हूँ, तो जो कुछ हो चुका सो फिर वापस होगा। ये मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। तो ये ड्रामा में नोंद है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बता सकता हूँ। बाकी पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। तो ये सब हद की बातें हैं, बाबा तो बेहद की बातें समझाते हैं। देखो, बाप का तो प्यार रहता है ना बच्चों से, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करता है। मनुष्य तो इतनी मदद कर न सके। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें नहीं सुनो सिवाय बाप के।
तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, अब सब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। बाबा कहते सतयुग में एक धर्म था जो एक बाप ने ही स्थापन किया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, यह एकच भूल कर दी ना। परमपिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता। शरीर का नाम बदली होता है। बाबा कहते हैं कि मैं तो शरीर लेता नहीं हूं ना, तो मेरा एक ही नाम है शिव, बस। उनको शारीरिक नाम नहीं है ना, तो बाप कहते मेरा नाम ही एक है। भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु इस शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है ना, जिसमें मैं प्रवेश कर प्रजा रचता हूँ। देखो मुरली सब जगह जाती है, तो बाबा कहते हैं मुरली सब जगह जाती है, तो फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो है, कोई की रजो है, कोई की तो बिल्कुल तमो प्रधान है, धारणा नहीं होती। तो उनके कर्म ऐसे ठहरे ना। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो नहीं सकते। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना, पढ़ाने वाला तो एक है, जिसको पढ़ाते हैं वो धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए कि मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। बाप को सब पोता मिल मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, तो बाबा कहते ये जगत अम्बा भी देखो, ये भी तो बच्ची ठहरी ना। तो ये ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी रथ है, ड्रामा में मुख्य एक्टर्स दिखे जाते हैं ना, तो बाप ने भी यह भी रथ लिया है। जरूर कुछ होगा ना, तभी तो ये आदि देव ब्रह्मा का रथ लिया है। तो बाप कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने के लिए, पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं। देखो बाबा आज ये बात क्लियर करवाते हैं। दुनिया वालों को लगता है ब्रह्म कुमारियां घर बार छुड़वाती है। उस टाइम पे जब नए नए बाबा के बच्चे बने थे सिंध में, तब वो ड्रामा नोंद था। बाबा कहते हैं कि वो ड्रामा में नोंद थी, बाकी भगाने आदि की कोई बात नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी ही करेंगे, यह है झूठ कलंक। देखो भगवान पर भी झूठ कलंक लगाए। तुम जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो, तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी है ना। अभी जीत नहीं पहनेंगे तो भविष्य तख्त पर जीत नहीं पहन सकेंगे। तो अभी मम्मा बाबा आकर तुमको तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा, तो झट उड़ जाता है ना, तो कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं होती। वंडर है ना, पारा कैसा होता है, हाथ में रखो देखो कैसे हिलता है। पारा पारे मिसल ज्ञान उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं। यह है भगवान वाच। बाप कहते पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। देखो बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए, मतलब तुरंत सतयुग दिखना चाहिए। ये वर्षा है ना हमारा, तो एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म का बोझा खत्म हो जाएगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। देखो दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना कुटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वो शास्त्र जो सुनते हैं उनको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक और सद्गुरु भी है, साथ ले जाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही ब्रह्म कुमार कुमारियों का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। तो बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। वरदान, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। देखो, साधनों का आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल हो जाती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। ओम शांति, ओम शांति।